संगम नगरी प्रयागराज, जहां मंत्री नंदी आज पुलिस लाइन पहुंचे और रक्षाबंधन पर उन्होंने महिला आरक्षियों से राखी बंधवाई। बता दें, जहां बहुत सी ऐसी महिला आरक्षी हैं जो रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने घर नहीं जा पाती, जिनसे हर साल मंत्री नंदी इसी तरह से पुलिस लाइन में पहुंचकर राखी बंधवाते हैं। जहां आज महिलाओं ने, आरक्षियों ने मंत्री नंदी को राखी बांधी, साथ ही उनको आरती करी और साथ ही उनको मिठाई खिलाई। इस मौके पर मंत्री नंदी संघ एसएसपी प्रयागराज, डीएम प्रयागराज भी मौजूद रहे। आपने यहाँ पर जिला पुलिस से राखी बंधवाई, क्या संदेश देने की? देखिए, हर साल आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पुलिसकर्मी हम सब लोग हंसी खुशी, राजी खुशी त्यौहार मना पाए, इसके लिए ये सारे लोग अपने अपने एरिया में मुस्तैद रहते हैं, तब जाके सुख से, शांति से, खुशी से आदमी त्यौहार मना पाता है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको सरकारी जिम्मेदारियों के चलते छुट्टी नहीं मिली, अपने घर नहीं जा पाई, भाई को राखी बांधने नहीं जा पाई, वो ड्यूटी कर रही हैं। तो मैं हर साल बहनों के बीच में आता हूँ रक्षाबंधन पर, उनसे राखी बंधाता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी एक भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, और चाहे ज़िले की पुलिस हो, ज़िले का प्रशासन हो, हम लोग एक परिवार के रूप में काम करते हैं। और प्रयागराज से मंत्री होने के नाते, मुखिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन सब मिलजुल करके काम करें, ताकि ज़िले की तरक्की हो। ज़िले की तरक्की होगी तो प्रदेश की होगी, प्रदेश की होगी तो देश की होगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हर कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में शहीद वॉल पर आज अमर शहीद ननका जी हेला को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें प्रयागराज के बुद्धिजीवी वर्ग व समाज सेवी व अखिल भारतीय हेला समाज के लोग उत्तर प्रदेश के शामिल हुए। अमर शहीद ननका जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको पुष्प अर्पित करते हुए उन लोगों ने याद किया। वहीं इस मौके पर एडीआरएम संजय सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही ननका जी को याद करते हुए विचार वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक ने भी व्यक्त किए, और साथ ही इस मौके पर एडीआरएम संजय सिंह ने कहा कि बस अड्डे का नाम भी उनके नाम पर रखने की बात हो रही है। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। आज का ये कार्यक्रम हेला समाज की ओर से, अखिल भारतीय हेला समाज की ओर से आयोजित किया गया था। माननीय शहीद ननका हेला जी की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये इस प्रयागराज की धरती और यहाँ के सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमारे ये गुमनाम शहीद, जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गया था, उनको फिर से जीवित किया गया, उनको फिर से सजीव किया गया, उनको अमर किया गया, और आज उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, और उनके नाम पे यहाँ वॉल बनाई जा रही है। श्री वीरेंद्र पाठक जी हैं, हमारे ब्रिजमोहन जी हैं, इन सब ने इनिशिएटिव लेकर के, और बस अड्डे का नाम भी उनके नाम पर करने का प्रस्ताव चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और हम उनसे, जो उनकी शहादत थी, उनसे हम कुछ सीखें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपने आप को आगे बढ़ा करके। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जहां रक्षाबंधन पर पुलिस लाइन सभागार पहुंचे मंत्री नंदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जहां राहुल गांधी को पप्पू तो अखिलेश यादव को टीपू बताया है। साथ ही कहा है कि जब चुनाव ये हार रहे थे तो ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे, और साथ ही अब ये देश में दंगा भड़काने के लिए बयान दे रहे हैं। साथ ही मंत्री नंदी ने कहा कि ये देश का चुनाव जीतने के लिए जिन्ना और उसामा बिन लादेन को देश का आदर्श बता सकते हैं, और साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। अखिलेश यादव इस प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। आपने देखा, वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। जब चुनाव बुरी तरह से हार रहे थे, वो और उनके चाचा बयान देकर के कि ईवीएम पकड़ी जा रही है, जबकि प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उनको सब पता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा हर चुनाव पे होती है।
चुनाव और वोट बैंक बढ़ने की लालच में जिन्ना को इस देश का आदर्श बता सकते हैं, कभी ओसामा बिन लादेन को इस देश का आदर्श या अपने पिता के समतुल्य खड़ा कर सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ भी बात करना समय व्यर्थ करना। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो पप्पू है, ये टीपू है। संगम नगरी प्रयागराज भाई बहन के अटूट स्नेह व पर्व रक्षाबंधन जहां शुक्रवार को हर्षोल्लास और परंपरा पूर्वक मनाया गया है। हर वर्ष की तरह सावन पूर्णिमा की तिथि पर बहनों ने रक्षा सूत्र से भाई की कलाई सजाई है। रेशम की डोरी के धागे भले ही कच्चे हों, लेकिन इसके पीछे स्नेह अटूट और बेहद मजबूत होता है। बहन ने भाई के प्यार के प्रतीक को इस त्यौहार को लेकर घर घर व्यापक तैयारी की गई है। रविवार को सुबह लोग स्नान कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया है और परंपरागत बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर जन्म जन्म तक सुख दुख साथ निभाने का वचन भाइयों से लिया। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर साथ निभाने का वादा किया। इस दौरान मुंह मीठा करने का दौर भी जारी रहा। घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दोपहर में अधिकांश बहनों ने भाई की कलाई पर राखी सजाई और उपहार पाकर अपने अपनों के साथ खुशियां मनाई। सुबह से ही राखी बांधने का दौर शुरू हो गया। इन्हीं भावनाओं के साथ सुबह से ही तैयारी कर बहनों ने भाइयों के हाथों पर राखियां बांधी और मिठाई खिलाई और रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन भाई बहन का एक प्यारा सा त्यौहार है। इस त्यौहार पर बहनें सुबह जल्दी उठती हैं और भगवान की पूजा करने के बाद अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं। उसके बाद बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाने के बाद उन्हें उनकी कलाई पे राखियाँ भी बांधती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का एक प्यारा सा त्यौहार है। इस त्यौहार का भी बहनों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। बहनें अपने भाइयों के साथ इस त्यौहार पर घूमने भी जाती हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना भी करती हैं और उन्हें रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार एक प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। यह त्यौहार भाई बहन का त्यौहार। संगम नगरी प्रयागराज जहां रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों के लिए 2 दिन की बस सेवा फ्री की गई थी सरकार के द्वारा। जब इसका जायज़ा लेने जीरो रोड बस स्टैंड हम लोग पहुंचे तो वहां पर जब लोगों से बात करी तो बहनों के चेहरे पे एक अलग खुशी थी। उनका कहना था कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा, ये अच्छी बात है और बस सेवा हमें मुफ्त दी जा रही, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और अगर महिलाओं के बारे में सरकार सोचती है तो अच्छी बात है। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ कहना था महिलाओं का और बस कंडक्टर का, आइए सुनाते हैं आपको। अच्छा लग रहा है। हम लोग औरतों को कम से कम सुविधा मिल गई आने जाने की और बस बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अभी तो नहीं, अभी तक तो नहीं लिया जा रहा है। प्रीति श्रीवास्तव। आज सरकार ने सेवा चालू करी है। यस। तो पैसे से लिया गया आपसे? नहीं। फ्री सर्विस है। जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चंदा मिश्रा। जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सरकार के इस फैसले को क्या कहिएगा? ठीक कहेंगे, अच्छे हैं सर। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। जी भैया। जी 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 नहीं, ठीक ही लग रहा है। जी भैया, सरकार को थैंक यू बोलते हैं कि कम से कम फ्री तो किए लड़कियों के लिए राशि। तरफ से मिल रही रक्षाबंधन पर हाँ। कोई पैसा ऐसा लिया गया? नहीं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा सरकार के इस कार्य के लिए, क्या कहिएगा? क्या नाम है आपका? कलावती। भाई महिलाओं को छोड़ा नहीं जा रहा, कहीं भी देख के उठा लिया जा रहा है। किराया उनसे नहीं, किराया दे रही हैं लेकिन लिया नहीं जा रहा कि रखिए इसको, फ्री है इतना बोल दिया। वही 12 बजे रात से 10 तारीख को। कब तक रहेगी? 12 तारीख को 10 बजे रात तक, 12 बजे रात तक। क्या नाम है? राम स्वागत। कौन सा डिपो है? मिर्जापुर डिपो। संगम नगरी प्रयागराज करेली क्षेत्र से आरपीएफ के जवानों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है। बता दें, जहां पीएम मोदी ने आह्वान किया था तिरंगा हर घर पर लगाने के लिए, जिसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर जगह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़े में करेली क्षेत्र से आरपीएफ के जवानों संग सपा नेता सलामत उल्ला भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और आरपीएफ की पुलिस बल के साथ यहां पर तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर मार्च करते नजर आए। तिरंगा यात्रा के दौरान जगह जगह भारत माता के जय के नारे लगे, जहां आरपीएफ के जवान
व सपा नेता सलामत उल्लाह यहाँ पर मौजूद रहें और तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर मार्च करते नजर आए। तिरंगा यात्रा में समाज सेवी सलामत उल्लाह व अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाएं। प्रयागराज में आज जहां पीएम मोदी के आह्वान के बाद जहां हर कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे में प्रयागराज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के एसोसिएशन के द्वारा आज सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा भी शामिल हुए। जहां हाथों में तिरंगा लेकर दवा एसोसिएशन के दुकानदार सड़कों पर दिखाई दिए और भारत माता की जय के नारे लगाएं। इसमें समाज सेवी संगठन के लोग भी शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर रीडर रोड से जहां तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, तो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और हाथों में तिरंगा लेकर दूर तक तिरंगा ही तिरंगा नज़र आता रहा और लोग भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी कड़ी में आज प्रयागराज में हाफ मैराथन का आगाज़ हुआ है, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने भाग लिया और हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए। बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जहां मरकरी चौराहे से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई और मरकरी चौराहे से होते हुए विभिन्न रास्तों से एडीजी जोन प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ लगाते दिखाई दिए। वहीं तिरंगा यात्रा और हाफ मैराथन पुलिस लाइन में समापन हुआ, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते नजर आए और साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं हाफ मैराथन मरकरी चौराहे से शुरू होकर पुलिस लाइन परिसर में समाप्त हुई। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के मनाया जा रहा है, ऐसे में पीएम मोदी ने हर घर तिरंगे के लिए आह्वान किया था, तो उसी कड़ी में आज एडीजी जोन प्रयागराज कार्यालय से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें एडीजी जोन समेत एडीजी जोन कार्यालय के सभी पुलिसकर्मी शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर कार्यालय से ये यात्रा शुरू की गई, जहां शहर के विभिन्न चौराहों से ये यात्रा गुजरी और साथ ही यहां पर भारत माता की जय के लोगों ने नारे लगाए। बता दें, एडीजी जोन कार्यालय में मौजूद सभी पुलिसकर्मी व समाज सेवियों ने हाथों में तिरंगा लेकर आज एडीजी जोन कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले और शहर के विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए ये तिरंगा यात्रा वापस एडीजी जोन कार्यालय में समाप्त हुई। संगम नगरी प्रयागराज में हिंदू जागरण मंच महानगर प्रयागराज के तत्वावधान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहीद पदम दर की प्रतिमा स्थल से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाली, जहां हाथों में तिरंगा लेकर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए। साथ ही भारत माता की जय हिंद के नारों के साथ आज हिंदू जागरण मंच ने तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस सुरक्षा के बीच तिरंगा यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहुंची, जहां पर सभा हुई और तिरंगा यात्रा समाप्त हुई। जी, आज कहाँ आपने मार्पण किया और कहाँ तक आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? आज चूँकि हम लोग हर साल अखंड भारत महोत्सव मनाया करते हैं, हिंदू जागरण मंच हर साल अखंड भारत महोत्सव मनाया करता है, लेकिन इस बार चूँकि अखंड भारत महोत्सव के साथ साथ अमृत महोत्सव का भी प्रोग्राम, आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, तो हम लोग उसी क्रम में आज शहीद पद्मधर जी की प्रतिमा से माल्यार्पण करते हुए अपनी तिरंगा यात्रा आरंभ करते हैं और शहीद जयप्रकाश नारायण जी को माल्यार्पण करते हुए हम आज़ाद प्रतिमा पर जाकर के पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और इस तरीके से हमारा आज़ादी महोत्सव और अखंड भारत महोत्सव भी दोनों का कार्यक्रम आज की तारीख में महानगर प्रयागराज संपन्न करेगा। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी, महानगर संयोजक प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के जहां प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर मिलिट्री एरिया वीर अब्दुल हमीद गेट के विपरीत दिशा में आ रही बस से सिलाखाना थाना सिकुटी के रहने वाले फल विक्रेता के साथ हुई दुर्घटना, जहां बस के नीचे बाइक आने से टक्कर से
शाहिद नाम का युवक घायल हो गया है, जो कि वार्ड नंबर 32 शिवकुटी अंतर्गत सिला खाना घोसियाना मोहल्ले का रहने वाला है, जो कि फल व्यवसायी का लड़का है। जहां उसे दुर्घटना के बाद मोहक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे रेफर बेली किया गया, जिसके बाद बेली से उसे एसआरएन में भर्ती कराया गया है। युवक को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को हिरासत में लिया है। साथ ही शाहिद के इलाज को लेकर शाहिद को एसआरएन में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। शाहिद को गंभीर चोटें आई हैं। एक्सीडेंट मिलिट्री एरिया वीर अब्दुल हमीद गेट के पास हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खुलदाबाद चौराहे से तिरंगा यात्रा मंत्री नंदी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज व मंत्री नंदी भी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर करेली की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। बता दें, खुलदाबाद चौराहे से लेकर नुल्ला रोड होते हुए हाथों में तिरंगा लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए करेली की सड़कों पर गश्त किया। साथ ही तिरंगा यात्रा लेकर निकले पुलिस कर्मियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने और मंत्री नंदी ने तिरंगा लेकर नुल्ला रोड की सड़कों पर लोगों को तिरंगा यात्रा में शामिल किया और साथ ही लोगों की भीड़ दिखाई दी। साथ ही पुलिस तिरंगा लेकर फ्लैग मार्च करती दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज खाकी पहनकर किसी के पैर छूना खाकी का अपमान माना जाता है। बावजूद इसके डिप्टी एसपी ने छुआ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पैर। बता दें, पुलिस लाइन में रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने पहुंचे थे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जहां राखी बांधने के बाद डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल ने छुआ पुलिस लाइन में मंत्री नंदी का पैर। रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में डीएम एसएसपी भी थे मौजूद। डीएम एसएसपी की मौजूदगी में पुलिस लाइन सभागार में महिला पुलिसकर्मी ने बांधी राखी और छुए पैर। वहीं राखी बांधने के बाद पैर छूने की बात पर डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल सफाई देती नजर आईं। साथ ही उन्होंने पैर छूने की बात को लेकर क्या कुछ कहा है। वहीं राखी बांधने के बाद पुलिसकर्मी भाव में मंत्री नंदी के पैर छूते नजर आए। ये पर्व हमारे लिए और सारे लोग बहुत उत्साहित थे। माननीय मंत्री जी आए थे यहाँ पे और वो हर साल आते हैं रक्षा सूत्र बनवाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि भाव विभोर होकर आपने उनके पैर तक छू लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारा कल्चर है। कल्चर में जब किसी बड़े भाई को बांधते हैं तो फिर उनका आशीष लेते हैं, वही है। वर्दी में लगता ना कि वर्दी में छूना, पैर छूना सही नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो भाव से, भाव वाली बातें। थैंक यू।